सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और ऐसा ही एक स्टॉक होगा वोडाफोन आइडिया। आज वोडाफोन आइडिया के शेयर पर फोकस रहेगा क्योंकि सरकार ने कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। पूरी डिटेल्स के साथ शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं। शरद, बताएं पूरी डिटेल्स क्या है और उसके चलते कंपनी पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? जी बिल्कुल आशीषा, बात करें तो वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी करेक्शन हम देख रहे थे 20 रुपीज से, और अब जो 10 रुपीज के नीचे आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूज फ्लो आया है, खास करके जो गवर्नमेंट के ड्यूज थे अब वो कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर होल्डिंग में। अब याद रखिए ये मेजोरिटी तो नहीं हुआ है, सवाल भी उठता है कि इसमें ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं, पर वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं पूरी चीज आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है पास करा है इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो कि यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, जो ड्यूज आ रहे हैं, जो ऑफकोर्स मॉनिटरिंग पीरियड के इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं, उसको इक्विटी में बदलने के लिए। अब ये जो टोटल अमाउंट जो कन्वर्जन होने वाला है, ये आंकड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 36,950 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर इक्विटी के बारे में बात करें तो ये जो फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये प्रति शेयर रहेगी, जो गवर्नमेंट को इश्यू की जाएगी। इश्यू प्राइस की बात करें तो वो पार वैल्यू के नीचे नहीं हो सकता, यानी कि 10 रुपये के नीचे नहीं हो सकता कंपनीज एक्ट 2013 के जो डेफिनेशन है उसको लेके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए वो है गवर्नमेंट का स्टेक। वो लगभग 23% से बढ़ के 49% हो जाएगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन 49% स्टेक होल्डिंग इनका हो जाएगा। प्रमोटर्स ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल अभी भी जो है उसको रखने वाले हैं, और वोडाफोन आइडिया जो है प्रोसीड करने वाले इस इश्योरेंस को जब उनको नेसेसरी अप्रूवल्स मिल जाएगा, इंक्लूडिंग सेबी जो ओवरऑल अप्रूवल देने वाले हैं। लेकिन सेंट्रम रिपोर्ट ने जो है कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस भी किए, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कन्वर्जन होगा, इससे वोडाफोन आइडिया की जो डेट लेवल है, वो आप कह सकते हैं जो डेट की फंड रेज है 25,000 करोड़ रुपए के, उस पे जो है हेल्प आएगा। और ओवरऑल एग्जिस्टिंग कैपेक्स प्रोग्राम जो है वोडाफोन आइडिया का 50,000 करोड़ रुपए का है। अब ये कैपेक्स क्यों हो रहा है? एक तो हो रहा है 4G एक्सपेंशन का, और जो 5G नेटवर्क है वो भी नए नए जो जोग्राफीज है वहाँ पे वो लॉन्च कर रहे हैं। जो नेट डेट आंकड़ा होता है 2.1 लाख करोड़ से जो है घटकर 1.7 लाख करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स डेट भी ओवरऑल जो है यहाँ पे रिड्यूस कर रही है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट मूव जो है आपको वोडाफोन आइडिया में देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स वोडाफोन आइडिया के बाद भी देखा जाए तो ये इंडस टावर्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो होता है, क्योंकि डेट रिडक्शन हो रहा है, डेट रीपेमेंट बढ़ रहा है। तो इंडस टावर्स में भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल टेलीकॉम सेगमेंट में इन दोनों स्टॉक्स में जो है एक अच्छी वॉल्यूम्स आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसके चलते ये स्टॉक और पूरा टेलीकॉम सेक्टर, इनफैक्ट टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स, इंडस टावर्स जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा भी कई सारी खबरें, लॉन्ग वीकेंड था, कई सारी खबरें निकल कर आई है। बताएं कौन से और स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, आदित्य बिरला एस्टेट में भी नजर रखिएगा। ये नाम आदित्य बिरला एस्टेट का, लेकिन इसका काम 90% पेपर का ही है। बिल्कुल। तो ये पेपर बिजनेस जो है ये आईटीसी इनका खरीदने वाला है। आईटीसी लगभग 3500 करोड़ में जो है एक्विजिशन होने वाली है। इंटरेस्टिंगली आईटीसी का जो पेपर बोर्ड का जो पूरा बिजनेस है ऑलमोस्ट सिर्फ 13% रेवेन्यू बनाता है FY24 में। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद आईटीसी का खुद का पेपर कैपेसिटी लगभग 60% बढ़ जाएगा। ईपीएस एक्रेटिव भी लग रही है 1 साल से, और एमके ने भी बोला है कि 3500 करोड़ की वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम साइड में है। 6 टाइम्स ईवी एबिडा मल्टीपल में जो है ये डील हुआ है। नेट जो है कंपनी, तीनों ही कंपनी के लिए जो है बेनिफिट आया है। और मैं बता दूं कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो है एक अच्छी सेल हुई है पेपर बिजनेस की। जो रन डाउन इफेक्ट आती है आपके पेपर स्टॉक्स को लेके, जहाँ पे ऑफकोर्स वॉलीटिलिटी भी रहता है, लेकिन याद रखिए ये जो क्वार्टर रहता है, 4th क्वार्टर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है पेपर कंपनी से। लिए खासकर की जो एजुकेशन सिलेबस होता है या नए साल शुरुआत होती है तो पेपर डिमांड की बहुत बढ़ोतरी रहती है। और ऑफकोर्स कॉमर्स वाली डिमांड भी रहती है कॉर्पोरेट की, लेकिन जो एजुकेशन वाली डिमांड रहती है वो जो है Q3 और Q4 में कंप्लीट किया जाता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम जो है Q1 में भी देखने मिल सकती है। तो पेपर एज एन इंडस्ट्री एज अ होल अच्छी मोमेंटम आज सारे स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट आया है बजाज हिंदुस्तान शुगर में, और हमारी हमेशा जो है मुहिम रहती है 18 और स्वदेश में कि इन कंपनीज़ को जो है इनके बारे में हम बताएं और आपको सतर्क करें। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो केयर रेटिंग डाउनग्रेड करके डिफ़ॉल्ट स्टेटस कर दिया, और यहाँ पे आने वाले ऑप्शन जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी पेमेंट पे जो है
एक्सपेक्टेड है कि वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, कंपनी की लिक्विडिटी इश्यूज और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ रही है। पावर और एसी स्टॉक्स और जो भी पावर एंसिलरी स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा। आईएमडी ने कहा है कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के ज़्यादातर जगह पे जो है आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा के आंकड़े मिलेंगे। हीट वेव डेज भी जो है डबल एक्सपेक्टेड है अप्रैल के महीने में। तो आप कूलिंग स्टॉक्स, एसी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स, इन सब पे नज़र रखिएगा। आज बीएससी ने अप्रूव कर दिया है बोनस इशू भी। हमारा अगला स्टॉक रहेगा 2:1 पे, और अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर जो है बोनस में मिलेगा। एलटीआई मॉनिटरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया गूगल क्लाउड के साथ, एजेंट एआई के ऊपर बात चल रही है। वही वेदांता जो डिमर्जर डेडलाइन था वो अब सितंबर 30 तक कर दिया है, और अभी थोड़े थोड़े अप्रूवल्स अभी भी बाकी है, तो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। एचएएल 63,000 करोड़ का ऑलमोस्ट बड़ा ऑर्डर साइन किया है, और ओवरऑल लगभग 156 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स उसकी जो है डिलीवरी होने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। वही रेलटेल कॉर्प की बात करें तो इनको इरकॉन से लगभग 1625 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला। और आखिर में एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी नज़र रखिएगा, 6 नए स्टोर्स खोले और अब जो है इनका टोटल स्टोर्स होता है वो लगभग 408 हो जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आए ओवर द वीकेंड जो मैंने आपको बताया, जहाँ से हमने पिकअप की। लेकिन हाँ, 30-40 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज थे, लेकिन जो टॉप 10 थे वो मैं आपको निकाल के दिया हूँ। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वेदांता जहां पर डीमर्जर की डेडलाइन एक्सटेंड की है, कई सारे स्टॉक्स जहां पर नए ऑर्डर इनफ्लोस आते हुए नजर आए, और आदित्य बिरला स्टॉक पर भी नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन